दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी मीडियम के इस नंबर वन चैनल संदेश राज स्टडी में। दोस्तों आज की इस वीडियो में जिन स्टूडेंट्स को 2025 यानी कि 6 मार्च को फिजिक्स का पेपर देना है, उन स्टूडेंट्स के लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल एंड यूज़फुल रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको वो ब्रह्मास्त्र टॉपिक बताने वाला हूँ जो आपको कम समय में 70 में 70 आपको नंबर दिला सकते हैं। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जो आपके एग्ज़ाम में हर साल पूछे जाते हैं, उन टॉपिकों को आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। किस प्रकार से आपको पढ़ना है और आपके पास कितना समय बचा है, उतने समय में आप किस प्रकार से तैयारी आपको करना है और आपको 70 में 70 कैसे लाना है, सारी बातों पर आज की इस वीडियो में हम चर्चा और डिस्कस करने वाले हैं। और मैं चैलेंज यानी दावे के साथ कह सकता हूं कि जो मैं प्रश्न और जो टॉपिक आज बताने वाला हूं इस वीडियो में, आउट ऑफ वीडियो यानी कि इस वीडियो से आपका एक भी क्वेश्चन एक भी टॉपिक जो है बाहर नहीं जाएगा। बस इतना ही आपको पढ़ना है, उसके बाद में आपका एक भी टॉपिक एग्ज़ाम से बाहर नहीं जाएगा। अंतिम मौका है, क्या करें, यानी कि अंतिम मौका ही बचा हुआ है, क्योंकि 2 महीने बचे हुए हैं। 2 महीने में आप यानी कि आपको हार्ड वर्क करना है, स्मार्ट वर्क करना है, जैसे भी करके आपको इसकी अच्छे से तैयारी करनी है बस। और टारगेट है हमारा 90% मार्क का। कितना टारगेट है हमारा? 90% मार्क्स का बोर्ड ट्रिक से, बोर्ड परीक्षा जो है ट्रिक से। चलिए देखते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर से करिएगा। इस टॉपिक से 65 नंबर ज़्यादा मिलेगा। इस टॉपिक से 65 नंबर जो है ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाएगा। डेली एक टॉपिक, 30 डेज और 30 टॉपिक। यानी कि मैंने यहाँ पे बताया आपको आपके सब्जेक्ट में क्या है, थ्योरी है, उसके बाद में न्यूमेरिकल भी है और फॉर्मूला भी है और डेरिवेशन भी है। या इन चार यानी कि चार आपके ये टॉपिक हैं, इनको तो अच्छे से देखना है, क्योंकि आपके थ्योरी जो है उसको भी कंप्लीट करना है। उसको तो आप याद भी कर सकते हैं, न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल भी आप लगा सकते हैं, फॉर्मूला उसको भी याद कर सकते हैं, डेरिवेशन भी लगा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार रहने वाली है, वीडियो में बने रहें अंत तक। चलिए उसके बाद में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप्स हैं, मैं आपको ये टिप्स बता रहा हूँ। इन टिप्स के माध्यम से आप जो है 70 में 70 का स्कोर पार भी कर सकते हैं। यहाँ से आपका 30 नंबर प्रैक्टिकल का मिलेगा तो आपके 100 नंबर हो जाएंगे। पहला जो आपका बनता है, भौतिक विज्ञान के चैप्टर को पढ़ें। जितने भी आपके फिजिक्स के चैप्टर हैं उन सारे चैप्टरों को आपको अच्छे से पढ़ना है, सारे के सारे चैप्टरों को अच्छे से पढ़ना है। और दूसरा जो आपका टॉपिक है, ये 50 टॉपिक जो है याद कर लो। जो मैं आपको आगे इस वीडियो में 50 टॉपिक बताने वाला हूँ, बस इन टॉपिकों को आपको तैयार करना है और आपका जो 70 में 70 का टारगेट है वो हमसे आप ले लीजिए। क्योंकि जो टॉपिक बताने वाला हूँ ये आपके आउट ऑफ वीडियो, यानी कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और सोर्स पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको लिखना है। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। सारा का सारा पीडीएफ, सारा का सारा नोट्स आपको वहीं पर प्रोवाइड कराया जाता है। नेक्स्ट है, महत्वपूर्ण टॉपिक सबसे पहले पढ़ें। जो मैं आपको टॉपिक बताने वाला हूँ इन टॉपिकों को आपको सबसे पहले, या आपके पास क्वेश्चन बैंक है, आप अवतार है, या आपके पास किसी भी प्रकार की कोई भी बुक है उससे आप पढ़ सकते हैं। कोई भी जो आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक लगते हैं और मैं आपको गाइड करने वाला हूँ, बताने वाला भी हूँ, तो उन टॉपिकों को आपको सबसे पहले पढ़ना है। नेक्स्ट जो बनता है, भौतिक विज्ञान को कम से कम 1 घंटे समय दें। मैं तो कहता हूँ 2 घंटे दे दीजिए, लेकिन 1 घंटा मिनिमम तो आपका सही है। 1 घंटे के ऊपर ही आपको भौतिक विज्ञान को समय देना है। यानी कि जो आपके 2 महीने बचे हुए हैं, 2 महीने में आपको इस ब्रह्मास्त्र फॉर्मूले को अपनाना पड़ेगा, अन्यथा आप कहीं ना कहीं बहुत पीछे रह जाओगे। उसके बाद में आपका जो नेक्स्ट है, चैप्टर वाइज थ्योरी और रिएक्शन जो है आपके रिवीजन पूरा करना है। और जो थ्योरी है यानी कि पूरा अच्छे से रिवीजन आपको करना है। चलिए इसके बाद में हम आपको जो महत्वपूर्ण ब्रह्मास्त्र टॉपिक बताने वाले हैं, जो आपके 50 टॉपिक हैं, इनको बहुत ही अच्छी तरीके से समझेंगे।
और आपको भी बहुत अच्छी तरीके से समझाने वाले हैं। बस इनको ही आपको कंप्लीट करना है और 70 में 70 का टारगेट आप हमसे ले लीजिएगा। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। जो आपका पहला टॉपिक है क्या है, समान आवेश वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत विभव बल युग्म का आघूर्ण। ये आपका डेरिवेशन है, इसको आप अच्छे से जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद में आपका जो दूसरा है गॉस का परिमेय। गॉस का परिमेय ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कई बार आपके एग्ज़ाम में पूछा भी गया है, तो इसे ज़रूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए उसके बाद में हम पढ़ेंगे जो तीसरा आपका टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और नेक्स्ट है निरक्षीय या अनुप्रस्थ स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी कि जो वैद्युत क्षेत्र के लिए हैं इसको आपको अच्छी स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में, ये आपके दोनों डेरिवेशनों को आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है और काफ़ी ज़्यादा चांसेस बनते हैं आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने के लिए, तो इन्हें आप अच्छे से ज़रूर कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो आपका बनता है अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये भी आपकी डेरिवेशन है, इसको भी आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो बनता है समविभव पृष्ठ, ये आपकी थ्योरी के अंतर्गत आता है, इसको आप अच्छे से जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। बस इन 50 टॉपिकों को अगर आप पूरा कंप्लीट कर लेते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों आपका 70 में 70 की गारंटी आप हमसे खुद ले लीजिएगा। चलिए उसके बाद में हम देखेंगे जो 7 नंबर का टॉपिक है अच्छी या अनुदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत क्षेत्र के कारण वैद्युत विभव, सॉरी वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत विभव बोल रहे हैं। अच्छी या अनुदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र जो है आपको ज्ञात करना है। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आपका बनता है संधारित्र। संधारित्र किसे कहते हैं और इसके जो प्रकार होते हैं उनको भी आप, यानी संधारित्र जो टॉपिक है इसको आप अच्छे से पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक योर बोर्ड एग्जाम। नेक्स्ट देखेंगे निरक्षीय या अनुप्रस्थ स्थिति पर वैद्युत विभव। आपका वैद्युत विभव के लिए निरक्षीय स्थिति में ज्ञात करना है और अच्छी स्थिति में, यानी कि वैद्युत क्षेत्र के लिए और वैद्युत विभव के लिए इन चार डेरिवेशन को आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि इन चारों में से आपको एक ना एक फंस जाएगा एग्जाम में, और वो भी 6 नंबर का मिलेगा आपको देखने को, 6 नंबर का मिलेगा देखने को, तो इसे ज़रूर कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका आवेशित संधारित्र की ऊर्जा। आवेशित संधारित्र की ऊर्जा ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए, जरूर से कंप्लीट करिएगा और हर साल पूछा जाने वाला टॉपिक है। नेक्स्ट है 11 नंबर का समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और कई बार आपके एग्जाम में पूछा भी गया है, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। और नीचे है किरचॉफ के नियम। जो आपका किरचॉफ का नियम है इसमें किरचॉफ का प्रथम नियम और द्वितीय नियम, इन दोनों नियमों को आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा और बहुत ज़्यादा भूमिका निभाता है आपके एग्ज़ाम में, और कई बार आपके एग्ज़ाम में पूछा भी गया है बहुत ही सिंपल तरीके से, इन्हें ज़रूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए उसके बाद में हम देखेंगे 13 नंबर का जो टॉपिक है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग। जो आपका अनुगमन वेग होता है इसको भी आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है 14 नंबर का टॉपिक धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध। इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और कई बार आपके एग्जाम में पिछले साल ही पूछा गया है। नेक्स्ट देखेंगे किरचॉफ के नियम। मैंने बताया किरचॉफ का प्रथम नियम और द्वितीय नियम, इन दोनों नियमों को आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा और यहाँ से आपका 5 नंबर क्लियर हो जाएगा। किरचॉफ का जो नियम होता है ये आपका 3 नंबर में या फिर आपका 5 नंबर में पूछ लिया जाता है, तो ज़रूर इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद में हम देखेंगे जो 16 नंबर का टॉपिक है अनुगमन वेग सिद्धांत द्वारा ओम के नियम का निगमन। जो अनुगमन वेग के सिद्धांत द्वारा ओम के नियम का निगमन, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे ज़रूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। दोस्तों अगर मेरी वीडियो की क्वालिटी कंटेंट पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए, और वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक भी ज़रूर करिएगा।
जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बायो-सेवर्ट का नियम। जो आपका बायो-सेवर्ट का नियम है, कई बार आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है और पिछले जो कई वर्षों में पूछा गया है उसमें 6 नंबर में आता, लेकिन अब जो है ये 4 में या 5 में पूछ लिया जाता है, तो इसे ज़रूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे वृत्ताकार धारावाही लूप या कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, यानी कि ये भी आपकी डेरिवेशन है, इसको भी आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। और इन प्रश्नों को आपको कंप्लीट करना ही है, यानी कि अगर आपको कुछ नहीं, अगर फिजिक्स में अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो बस इन टॉपिकों को आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है और बोर्ड एग्जाम में चले जाना है, बस कुछ नहीं करना है आपको। और आपने विद्या यानी क्वेश्चन बैंक तो ली ही होगी, बस उससे आपको तैयारी करनी है और प्लस मैं आपको करवा रहा हूँ यहाँ पे, तो इसे जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे एम्पियर की परपथीय नियम। एम्पियर का जो परपथीय नियम होता है इसको भी बहुत अच्छी तरीके से आप कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो है आपका 20 नंबर का चल कुंडल धारामापी। चल कुंडल यानी यहाँ पे चल है, चाल कुंडल धारामापी होता है, इसे भी आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा, इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। नेक्स्ट देखेंगे बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में स्थित आयताकार धारा लूप पर क्रियांतर बल आघूर्ण। जो आपका बल आघूर्ण होता है वो भी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में और स्थित आयताकार धारा लूप पर क्रियांतर बल, इसे भी आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि यह जो टॉपिक है आपके एग्जाम में 4 नंबर पक्के करवाता है। 4 नंबर का ये टॉपिक आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इसे आप जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद में जो आपका नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे बनता है वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण। वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण जो है आपका, इसको भी आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। ये आपका थ्योरी के अंतर्गत आता है, न्यूमेरिकल के अंतर्गत नहीं आता है, इसे अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो है आपका वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण के फैराडे के नियम। जो आपका वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण के जो फैराडे का प्रथम नियम और द्वितीय नियम, इन दोनों नियमों को अगर आप पूरा कंप्लीट कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपका यहाँ से भी 5 नंबर जो है क्लियर हो जाएगा। और इन टॉपिकों को कंप्लीट करने के बाद आपका जो 70 में 70 की गारंटी है वो हमसे ले लीजिए। अगर अभी तक आपने कुछ नई फिजिक्स में पढ़ा है तो इन टॉपिकों को पढ़ लीजिए, आपका 70 में 70 पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए उसके बाद में आपका जो नेक्स्ट है 24 नंबर का टॉपिक स्वप्रेरण तथा अन्योन्य प्रेरण में अंतर। स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण क्या होता है, इसमें अंतर भी पूछ लेगा, आपको दो दो अंतर लिख देना है, बस काम खत्म। बस इसको इन टॉपिकों को आप अच्छे से ज़रूर कंप्लीट कर लीजिएगा अगर अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है फिजिक्स में। चलिए उसके बाद में हम देखेंगे जो 25 नंबर का टॉपिक है हमारा श्रेणी अनुनादी परिपथ। श्रेणी अनुनादी जो परिपथ है इसको आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है ट्रांसफार्मर का सिद्धांत। ट्रांसफार्मर को आप इतनी बेहतर तरीके से कंप्लीट करना है कि आपके एग्ज़ाम में आने पर आप बिल्कुल अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लीजिएगा। यानी कि ट्रांसफार्मर को आप पहले से ही कंप्लीट कर लीजिएगा अच्छे से। ट्रांसफार्मर जो होते हैं वो आपके 2 प्रकार के होते हैं, अपचयी उच्चयी, इन यानी कि दोनों प्रकार के ट्रांसफार्मर को आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है बिल्कुल। नेक्स्ट देखेंगे वैद्युत चुम्बकीय तरंग। वैद्युत चुम्बकीय तरंग क्या होता है इसको भी आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा, ये सब आपके थ्योरी के अंतर्गत आते हैं, इन्हें अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे मैक्सवेल का वैद्युत चुम्बकीय तरंग सिद्धांत। मैक्सवेल का वैद्युत चुम्बकीय तरंग सिद्धांत, इसको भी आपको इस पर डेरिवेशन भी आ सकता है और थ्योरी भी आपसे पूछ सकता है आपके एग्जाम में, इसे ज़रूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए उसके बाद में हम देखेंगे एम्पियर का नियम। एम्पियर का प्रपथीय नियम भी पूछ सकता है और एम्पियर का नियम भी पूछ सकता है, इसे अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद में हम देखेंगे प्रिज्म के अपवर्तन के लिए सूत्र। अब यहाँ से जो है आपका जो फर्स्ट फिजिक्स होता है वो यहाँ से आपका ख़त्म होता है। आपके जो फर्स्ट फिजिक्स के होते हैं वो 30 टॉपिक मैंने यहाँ पे रखे हैं और जो सेकंड फिजिक्स होता है मैंने वहाँ से आपके 20 टॉपिक रखे हैं। बस आपको कुल 50 टॉपिक पढ़ना है और आपका 70 में 70 यहाँ से क्लियर होने वाला है। उसके बाद में आपका जो नेक्स्ट है गोलीय उत्तल अथवा अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र, यानी कि अपवर्तन का सूत्र जो होता है उसको आपको अच्छे से कंप्लीट करना है।
और नेक्स्ट जो है संपर्क में रखे लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी, ये आपकी डेरिवेशन है। और ये आपका उत्तर जो आपका अपवर्तन का सूत्र ये भी डेरिवेशन है, और अपवर्तनांक का सूत्र ये भी आपका डेरिवेशन है। जो आपकी सेकेंड फिजिक्स होती है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है डेरिवेशन ही पूछ लिया जाता है और न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है। आपका थ्योरी जो है बहुत ही कम देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में। चलिए उसके बाद में जो 33 नंबर का टॉपिक है यहाँ पे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, ये आपका थ्योरी के अंतर्गत आता है, इसे भी आप जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। और 34 नंबर का जो टॉपिक है खगोलीय दूरदर्शी, खगोलीय दूरदर्शी किसे कहते हैं, इससे इसको भी आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। इन सारे टॉपिकों का आपको जो पूरा वीडियो कहाँ मिलेगा, इसी चैनल पर मिल जाएगा। और अगर आपको अपने आप से तभी तैयारी करनी है तो आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा, आप सारे टॉपिकों को लिख लीजिएगा या इसका प्रिंट भी निकलवा सकते हैं, मेरे टेलीग्राम से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और इसका प्रिंट निकाल कर आप क्वेश्चन बैंक से तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि सारे के सारे जो टॉपिक हैं ये आपके क्वेश्चन बैंक में मिल जाएंगे। तो इन्हें ज़रूर से कंप्लीट कर लेना है, उसके बाद ही आपको बोर्ड एग्ज़ाम देना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। जो हाइगेंस का तरंगिकाओं का जो सिद्धांत होता है, यानी कि 1 4 1 2 3 तीनों तरंगों सिद्धांतों को आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा और काफ़ी ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, प्रकाश के व्यक्तीकरण के लिए आवश्यक शर्तें। जो प्रकाश का व्यक्तीकरण होता है ये आपके एग्जाम में 2022 और 23 और 24 इन तीनों सालों में ये पूछा गया है, और इसकी जो प्रमुख शर्तें हैं उनको भी आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। बिल्कुल इसी तरीके से जो आपके आगे बचे हुए हैं टॉपिक उनको भी बहुत ही सिंपल तरीके से पढ़ेंगे, तैयार कर लेते हैं जल्दी से जल्दी। जो आपका 37 नंबर का टॉपिक है, यानी कि क्या है, यंग के द्विझिर्री प्रयोग से प्राप्त दीप्त तथा अदीप्त फ्रीजों के चौड़ाई का व्यंजक, ये आपका डेरिवेशन है, आप इसे अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद में जो आपका 38 नंबर का है, एक पतली झिर्री द्वारा एक वर्णीय प्रकाश के विवर्तन, यहाँ पे प्रकाश का विवर्तन पूछ रहा है, और प्रतिरूप प्राप्त करने का आरेख बनाइए तथा केंद्रीय उच्चिष्ट कोणीय चौड़ाई का सूत्र दीजिए। ये भी आपका डेरिवेशन, मैंने पहले ही बताया आपको, जो सेकंड फिजिक्स होता है इसमें आपकी ज़्यादा से ज़्यादा जो है डेरिवेशन ही पूछ ली जाती हैं, न्यूमेरिकल और जो आपका थ्योरी होती है बहुत ही कम देखने को मिलेगा आपको। चलिए उसके बाद में हम देखेंगे आपका जो 39 नंबर का टॉपिक है, देहली आवृत्ति तथा कार्यफलन। काफ़ी ज़्यादा जो आपका कार्यफलन ये है टॉपिक इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कई बार आपके एग्जाम में जो है 3 से 5 नंबर का भी पूछ लिया जाता है। अगर कार्यफलन का पूरा सिद्धांत पूछ रहा है तो आपका 5 नंबर में देगा, और ओनली अगर कार्यफलन पूछ रहा है तो आपको 2 या 3 नंबर में पूछ लिया जाता है। चलिए उसके बाद में जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है 40 नंबर का, प्रकाश विद्युत कार्यफलन। प्रकाश विद्युत कार्यफलन जो होता है इसके बारे में भी आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। यानी कि मैं आपको ये टॉपिक इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप कम समय में बस इनको ही पढ़कर आप 70 में 70 का जो स्कोर है आप कर सकते हैं। बिल्कुल, और अभी तक आपने कुछ नहीं अगर पढ़ा है तो बस इनको ही आप कंप्लीट करके जो 70 में 70 का टारगेट है आप ला सकते हैं। चलिए उसके बाद में जो 41 नंबर का प्रश्न है, आइंस्टीन द्वारा प्रकाश विद्युत प्रभाव की संख्या व्याख्या। यानी आइंस्टीन के जितने भी नियम हैं उनको आपको अच्छे से कंप्लीट करना है, और आइंस्टीन द्वारा प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या भी, ये आपकी व्याख्या करने को इसमें आपका डेरिवेशन भी करना होगा और थ्योरी भी आपको लिखना पड़ेगा। तो ये आपका जो टॉपिक है ये आपका जो है 5 नंबर यहाँ पर क्लियर करवाएगा बिल्कुल अच्छी तरीके से। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, 42 नंबर का टॉपिक है, द्रव्य तरंगें क्या होती हैं, डी ब्रोगली समीकरण दीजिए। डी ब्रोगली समीकरण क्या होता है, यहाँ पे आपको डेरिवेशन भी देना पड़ेगा, थ्योरी भी, और जो आपका डी ब्रोगली समीकरण है वो यहाँ पे आपको बनाना पड़ेगा। चलिए उसके बाद में हम देखेंगे 43 नंबर का जो टॉपिक है इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट है। 43 नंबर का टॉपिक, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, और नेक्स्ट जो है परमाणु का बोर मॉडल। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल और परमाणु का बोर मॉडल जो है, इन दोनों मॉडलों को आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार आपके एग्ज़ाम में पहले भी पूछे जाते हैं और जो 2025 में ज़्यादा से ज़्यादा आने के चांसेस बनते हैं। उसके बाद में जो 45 नंबर का टॉपिक है, समस्थानिक। समस्थानिक जो है ये आपके लास्ट चैप्टर से है, जो कि
लास्ट चैप्टर से है और इसे आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो है सौर ऊर्जा का स्रोत। सौर ऊर्जा के बारे में आपको पूरा अच्छी तरीके से समझना है और जानकारी पूरी प्राप्त करके ही एग्ज़ाम में बैठना है, नहीं तो आप कहीं ना कहीं बहुत पीछे रह जाएंगे। चलिए उसके बाद में हम देखेंगे 47 नंबर का है द्रव्यमान क्षति। द्रव्यमान क्षति क्या होता है, इसको भी आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में ये बहुत बार पूछा भी जाता है। उसके बाद में जो 48 नंबर का जो टॉपिक है आपका नाभिकीय विखंडन इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नाभिकीय विखंडन जो है कई बार आपके एग्ज़ाम में जो है हद से ज़्यादा बार पूछा लिया जाता है, तो इसको जो है VVI कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए उसके बाद में जो नेक्स्ट जो आपका टॉपिक बनता है पीएन संधि डायोक्ट, और उसके बाद में इसका उपयोग और अर्ध तरंग दृष्टकारी का परपथीय चित्र बनाइए। और जो नेक्स्ट है जो कि आपका लास्ट टॉपिक रहने वाला है परिपथ चित्र की सहायता से पीएन संधि डायोड की पूर्ण तरंग दृष्टिकाओं प्रक्रियाओं को समझाइए। यानी कि पीएन संधि डायोड इस टॉपिक से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इन्हें भी आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। दोस्तों मैंने यहाँ पे आपको ये जो 50 टॉपिक बताए हैं, कितने 50 टॉपिक बताए हैं, अगर आप इनको पूरा कंप्लीट कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपका जो 70 में 70 का टारगेट है यहाँ से मिस नहीं होने देंगे हम। बस इसको ही आप कंप्लीट कर लीजिएगा और एग्ज़ाम में बैठना है बस। मैंने जितने भी आपको ये टॉपिक बताए हैं इनको आप पढ़ कर ही एग्ज़ाम में जाना है, अन्यथा बाद में आप लोग कमेंट करेंगे सर ये नहीं आया वो नहीं आया। चलिए बचे हुए समय में बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करना है आपको। चलिए पहला जो आपका पॉइंट यहाँ पे बनता है 100% स्टडी पर ध्यान देना है। यानी कि जो आपको खेलना और जो आप फ़ोन में या इधर उधर जो आपको टाइम वेस्ट करना होता है वो आप 2 महीने के लिए यानी कि 2 मंथ के लिए आपको यहाँ पे बंद करना पड़ेगा सारा का सारा कुछ। बस आपको 100% स्टडी पर ध्यान देना है। उसके बाद में सभी सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ना है, यानी कि सभी सब्जेक्ट को पढ़ें। और जो नेक्स्ट है क्वेश्चन बैंक से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ो। यानी कि मैंने पहले भी बताया आपको कि क्वेश्चन बैंक आपने ले लिया है, अगर नहीं लिया है तो ले लीजिएगा, 90 रुपये तक मिल जाता है। और उससे आप जो है हर सब्जेक्ट की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। उसमें आपके जो प्रीवियस एग्ज़ाम के जो पेपर होते हैं और जो आपके गेस्ट पेपर होते हैं और उसमें जो इम्पोर्टेंट प्रश्न होते हैं सारे के सारे प्रश्न, और यानी क्वेश्चन बैंक से ही पढ़कर बच्चे जो होते हैं 95 या 90% नंबर लाते हैं। तो इसीलिए क्वेश्चन बैंक का भी आप सहारा ले सकते हैं, मदद ले सकते हैं। उसके बाद में मैंने बताया आपको मॉडल पेपर प्रीवियस ईयर्स पेपर, यानी कि जो आपके मॉडल पेपर हैं उनको यानी अनसॉल्व पेपर हैं उनको आपको सॉल्व करना है घर पर रहकर। उसके बाद में प्रीवियस ईयर पेपर जो आपके पहले के पेपर हैं यानी कि 2022 के हैं, 23 के हैं, 21 के हैं, 24 के हैं, इनको आपको सॉल्व करते रहना है। इससे आपको ये पता लग जाता है कि किस तरीके से किस पैटर्न पर या किस सिलेबस से जो है पेपर आने के चांसेस बनते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से आपको यहाँ पे पढ़ाई करना है और 2 महीने बचे हुए 2 महीनों में आपको इस प्रकार से तैयारी करनी है। आई होप आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। मैंने आपको यहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीके से समझाया है। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी जरूर से करिएगा। और इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। सारा का सारा पीडीएफ सारा का सारा नोट्स आपको वहीं पर प्रोवाइड कराया जाता है। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।